जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम लेखन अति सुखदाई है, जीवन में मंगलकारी है, कल्याणकारी है। जब भी कोई राम नाम लिखने की शुरुआत करता है तो उनके जीवन में बहुत से परिवर्तन होते हैं और बहुत से चमत्कार होने लगते हैं। एक ऐसा ही चमत्कार, एक ऐसा ही अनुभव आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। जो अनुभव है वो है गुजरात से। तो ये जो गुजरात से अनुभव है, ये रिमझिम जी का है। तो रिमझिम जी बताती हैं कि करीब 4 साल पहले उनकी शादी हुई थी। शादी बहुत ही अच्छे घर में हुई थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन परिवार के लोग कहते हैं ना कि सब कुछ होने के बाद भी बहुत कुछ उन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ती थी। यानी आर्थिक स्थिति उनके घर की बहुत अच्छी थी, सब लोग बहुत अच्छे थे। उनके घर में उनके ससुर की दुकान थी, तो शॉप थी, तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाती थी उन्हें। लेकिन कहते हैं ना कि होते हुए भी खाने ना दिया जाए, यानी कुत्तों के सामने जब हम रोटी डाल देते हैं लेकिन उसे भगा दिया जाए, उसे खाने ना दिया जाए। वैसे ही हाल कुछ रिमझिम जी का था। रिमझिम जी बताती हैं कि उनके घर में बहुत ही अजीब सा माहौल था। यानी हर चीज़ होते हुए भी उन्हें कोई भी चीज़ यूज़ करने के लिए नहीं दी जाती थी। बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें, अगर कोई चीज़ दी भी जाती थी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यानी खाने पीने की चीज़ पे, हर चीज़ पे उनकी सास, उनके ससुर जी, उनके पति रोक टोक करते थे। अब वो स्थिति ऐसी थी कि वो ना अपने मायके में बता सकती थी, ना ही किसी अपने रिश्तेदार को बता सकती थी, ना ही किसी को बता सकती थी, क्योंकि सबकी नज़रों में बहुत अच्छे परिवार में उनका रिश्ता हुआ था और बहुत अच्छी चीज़ें, सब चीज़ें चल रही थी। तो वो भी यही सोच रही थी कि सबके सामने अच्छी चीज़ें चल रही हैं तो सब चीज़ अच्छी बने। क्योंकि जब मायके वालों को पता चलता है कि हमारी बेटी दुख में है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और उन्हें भी दुख होता है। इन्हीं सभी चीज़ों से वो सोच रही थी, परहेज़ कर रही थी कि मैं अपने घर में कोई भी चीज़ ना बताऊँ। तो एक बार वो बताती हैं कि मैंने राम नाम लिखना शुरू किया और ऐसे ही मैं पहले हनुमान चालीसा का जाप करती थी, लेकिन मैं मुझे कुछ दिक्कतें होने लगी। यानी उन्हें पेट में कुछ दिक्कत होने लगी, उन्हें बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगा और बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। तो उन्होंने जाकर किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ को बताया। तब उन्होंने बताया, डॉक्टर ने, कि आपकी बच्चेदानी में कुछ गठान टाइप की है, उसमें कुछ दिक्कत है, तो बच्चेदानी में आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये चीज़ उन्होंने घर में किसी को नहीं बताई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मेरा ऑपरेशन हो जाता है तो भी मेरे घर वाले मुझे काम करने के लिए कभी भी ये नहीं कहेंगे कि तुम काम मत करो, वो काम करना पड़ेगा। तो मैं कैसे अपने घर को सँभालूँगी, और काम नहीं करूँगी तो ये लोग ढंग से मुझे रहने नहीं देंगे। और बात रही ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन ये लोग करवाएँगे, लेकिन मुझे ताने दे देकर मेरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल देंगे। तो वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत समस्या में थी और ऑपरेशन होने के बाद उन्हें खुद भी शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी। तो इसलिए हर चीज़ से वो डरी हुई थी। बताती हैं उनका एक बेटा है, लेकिन फिर भी वो सोच रही थी कि एक बेटा या बेटी और हो जाए, क्योंकि एक बेटा है तो सोच रही थी कि एक और हो जाए तो 2 बच्चे हो जाएँगे तो फिर ठीक रहेगा। लेकिन जब ये सब दिक्कतें आने लगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। ना वो किसी को बताती, ना किसी को कुछ बोलती, बहुत ज़्यादा दिक्कत में होने लगी। तो ऐसे ही उनका जो है समय चलता रहा। बहुत ज़्यादा जब वो परेशान हो गई घर वालों की दिक्कतों से, यानी घर वाले जब परेशान करने लगे और अपनी शारीरिक भी दिक्कत है तो वो किसी को नहीं बता पाती, तब उन्होंने राम नाम लेखन तो कर ही रही थी, लेकिन उन्होंने संकल्प लेकर राम नाम लेखन किया। तो मैं यही चीज़ आप सभी को कहना चाहूँगी कि आप लोग राम नाम लेखन करते भी हैं, लेकिन संकल्प लेकर नहीं करते। तो आप हमेशा जब भी शुरू करें तो संकल्प लेकर राम नाम लेखन शुरू करें। तो उन्होंने राम नाम लेखन संकल्प लेकर शुरू किया। तब उन्होंने 1.5 लाख राम नाम लेखन का संकल्प लिया और ये 1.5 लाख राम नाम लेखन उन्हें कम से कम 11 दिनों में संकल्प पूरा किया। और संकल्प पूरा होने के कम से कम 15-20 दिन बाद ही उन्हें चमत्कार देखने को मिला कि अचानक बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने सोचा, जाकर मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी। डॉक्टर ने कहा कि आपके उस पेट में गठान नहीं है, वो कुछ और दिक्कत थी। हमें लगा गठान है, इस चीज़ का जो है अल्ट्रासाउंड में क्लियर हुआ है कि आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई है, तो आपका ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो है दवाइयों से ही ठीक हो जाएंगी। अब उनकी जान में जान आई और उन्हें बहुत अच्छा लगा ये सभी चीज़ें सुनकर कि अब ऑपरेशन भी नहीं होगा, ना ही घर वालों का खर्चा होगा, और अगर खर्चा नहीं होगा तो घर वाले मुझे ताने भी नहीं देंगे और मैं खुद भी ठीक रहूँगी बिना ऑपरेशन के। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हनुमान जी से जुड़ी थी, क्योंकि बाबा ने ही चमत्कार दिखाया। तो इन सभी चीज़ों के कारण ही उनका जो है, जो ये चमत्कार के कारण ही उनका शरीर भी अब ठीक है और वो खुद मानसिक रूप से भी ठीक है और परिवार भी उनका ठीक चल रहा है। तो यही सब चीज़ों के कारण उन्होंने 1.5 लाख संकल्प जब पूरा कर लिया, तब उन्होंने भगवान को सिर्फ़ थैंक यू बोलने के लिए 1.5 लाख राम नाम लेखन का और संकल्प लिया और उन्होंने 1.5 लाख बार और लिखा।
तो संकल्प लेने से उनके जीवन में इतनी बड़ा जो संकट आया था, वो धीरे से चला गया, उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ कैसे चमत्कार। तो कहते हैं ना, जब श्री हरि हमारे साथ हैं, हनुमान जी हमारे साथ हैं, राम जी हमारे साथ हैं, तो हमारा बाल विवाह का नहीं हो सकता और हमारे सभी संकट ऐसे दूर हो जाएँगे, ऐसे छूमंतर हो जाएँगे कि पता ही नहीं चलेगा। तो इतना बड़ा संकट किसी के जीवन से जाता है, तो इस सब चीज़ों की हमें भी खुशी होनी चाहिए और हम सभी राम नाम लेखन ज़रूर करें। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कैसे लिखें, हमें परेशानी होगी। तो देखिए, कभी भी किसी चीज़ की शुरुआत आप छोटी चीज़ों से कीजिए। तो आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार ऐसे-ऐसे लिखते जाएँ। धीरे-धीरे आप 1000 बार लिखें और ऐसे ही धीरे-धीरे संख्या बढ़ाते रहें। आपका 1 लाख, 1.5 लाख, जब जैसे भी आप संकल्प लेंगे, वो संकल्प ज़रूर पूरा होगा। जय श्री राम, जय बजरंग बली।